इसका रूल्स है, मैं इन शॉर्ट संक्षेप में बता रहा हूँ। ही, सी, इट या कोई एक नाम राम के साथ हम लोग डज नॉट लिखते हैं और वर्ब अपने मूल रूप में आ जाता है। आई, वी, यू, दे या एक से अधिक नाम राम एंड मोहन या प्लूरल वर्ब जैसे कि बॉयज, इत्यादि अगर कर्ता के रूप में रहे, इसके साथ हम डू नॉट प्लस वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस प्रकार। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। इसे ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। ऐसे हम इस पहला सेंटेंस, प्रथम सेंटेंस जो है, मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, इसको अनुवाद करेंगे। आई, इस तरह भी आई के साथ टू एसीएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जिसमें एसीएस का प्रयोग नहीं होता है उसमें डू का प्रयोग करना चाहिए। डू नॉट, डज नॉट दो ही होता है। जिसमें एसीएस का प्रयोग नहीं होता है उसमें डू नॉट का प्रयोग करना चाहिए। एसीएस का प्रयोग होने वाले सब्जेक्ट के साथ डज नॉट वर्ब का प्रथम रूप आ जाता है। हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, आई डू नॉट स्पीक हिंदी। दूसरा है कि वह इस शहर में नहीं रहती है, यानी वह के लिए हम लिखेंगे सी। स्त्री के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। सी डज नॉट, सी के साथ क्रिया में एसीएस लगता है इसलिए डज नॉट होगा, जो एक जल्दी वर्ब है। डज नॉट, इसके बाद वर्ब देंगे लीव। और इस शहर में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का क्रम रहता है। वर्ब के क्रम के बाद हम वर्ब के बाद इस क्रम में आते हैं, इस क्रम में। तो मे का पहले लिखेंगे इन दिस सिटी। शी डज नॉट लिव इन दिस सिटी या शी डज नॉट लिव इन द सिटी भी कह सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है, हम लोग प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हैं। इसको हम अनुवाद करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। हम लोग की अंग्रेजी होती है वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली। और चौथा सेंटेंस हुआ जो इस प्रकार है, वे लोग मेरी मदद नहीं करते हैं। दे डू नॉट हेल्प मी। इस प्रकार चारों सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया, अनुवाद हो गया। अब इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट
हिंदी में जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से प्रश्न किए जाते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चन वर्ड रहता है, बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड रहता है, प्रश्न सूचक शब्द लगे रहते हैं। इस प्रकार दो तरह के सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रथम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। जो हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि क्या आप उसे जानते हैं, क्या राधा चाय नहीं बनाती है, क्या वे लोग आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, क्या आप लोग शाम में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है हिंदी में भी। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। इसका स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं। डू डज पहले निकालते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट का क्रम यहाँ रहता है। इसके बाद वर्ब 1, ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स, और सबसे अंत में हम लोग नोट ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्न सूचक चिन्ह देते हैं ऐसे वाक्यों में। प्रथम वाक्य का हम अनुवाद करेंगे। इसमें मैंने दोनों रख दिया, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव निगेटिव ही कर दी। क्या आप उसे नहीं जानते हैं, इसे ट्रांसलेट करेंगे इस प्रकार, डू यू नो हिम। दूसरा सेंटेंस है, क्या राधा चाय नहीं बनाती है। सबसे पहले हम राधा के लिए डज का प्रयोग करते हैं। प्रथम में डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है। डज राधा, इसमें निगेटिव वर्ड भी है, जो सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। नॉट, चाय बनाने की अंग्रेजी मेक टी या प्रिपेयर टी भी लिखा जा सकता है। मेक टी की जगह हम प्रिपेयर टी भी कर सकते हैं। थर्ड जो सेंटेंस होगा इस प्रकार है, वे लोग आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। तो वे लोग की अंग्रेजी दे होती है, दे के अनुसार हम डू का प्रयोग करेंगे। डू एक्सिलरी वर्ब का, डू दे नॉट, झगड़ा करने की अंग्रेजी क्वारल होती है।
डू दे नॉट क्वारल among देम सेल्फ। अंत में हम क्वेश्चन मार्क दे दिए, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह। ऐसे वाक्यों में हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह देते हैं और लास्ट जो सेंटेंस है उसका हम ट्रांसलेट करेंगे। वो है, क्या आप लोग शाम में क्रिकेट नहीं खेलते हैं? इसको ऐसे अनुवाद करेंगे, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। सबसे पहले हम लोग डू का प्रयोग किया, आप लोग के जो है बहुवचन है, इसके साथ डू लगता है, या आप भी रहता है एक वचन में भी तो डू लगता है। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, पहले सब्जेक्ट लिखा गया डू के बाद, इसके बाद वर्ब हो गया, तब निगेटिव के लिए नॉट हो गया, तब हम लोग वर्ब से इधर बढ़ते हैं क्रिकेट, अब मे की अंग्रेजी लिख देते हैं इन द इवनिंग। इस प्रकार हम लोग इसको ट्रांसलेट कर दिए, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। अब मैं थोड़ा इसमें बता दूं, ये जो दो सेंटेंस हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे कि इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है संक्षिप्त रूप, जो इस प्रकार है। अगर डू और नॉट को ऐड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसका हो जाएगा डोंट। डज नॉट को ऐड करेंगे ये डोंट हो जाएगा। इस तरह हम इसका अनुवाद इस तरह भी कर सकते हैं, डोंट दे प्ले क्रिकेट, डोंट दे, इस प्रकार नहीं है, ये चौथा सेंटेंस मैंने लिख दिया, डोंट दे क्वारल among themselves। और चौथे वाक्य को इसमें भी इस तरह हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा डोंट। अब यहाँ लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ डोंट हो गया तो ये हट जाता है। इस प्रकार हम हिंदी में क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस पर गौर किए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड लगे रहते हैं। इसमें क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये शब्द वाक्य के बीच में आते रहते हैं। ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर कुछ भिन्न हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड जिसे WH क्वेश्चन भी कहा जाता है, या कुछ लोग इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहा जा सकता है। एग्जाम्पल हम लोग ले, वे लोग कहाँ रहते हैं, वह सुबह में
क्या पढ़ती है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते हैं, वे लोग विद्यालय कब जाते हैं। मैंने 4 एग्जाम्पल इसमें दिए, जिसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। जैसे पहला में क्वेश्चन वर्ड हो जाता है कहाँ, दूसरे सेंटेंस में क्या, तीसरे सेंटेंस में क्यों, और चौथे सेंटेंस में कब। इसको हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका ऐसे वाक्यों की बनावट होती है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट। अगर निगेटिव वर्ड है तो नॉट का स्थान यहाँ होता है, नॉट का क्रम यहाँ होता है। वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स को हम OW लिख देते हैं। अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, वे लोग कहाँ रहते हैं। तो पहले हम लोगों को लिखना है क्वेश्चन वर्ड। पहले हम लोग लिखेंगे इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड जो है कहाँ है। कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर। इसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट। वे लोग की अंग्रेजी दे होती है, दे के अनुसार हम डू का प्रयोग कर देंगे। वेयर डू दे, निगेटिव वर्ड नहीं है इसलिए हम वर्ब लिख देते हैं, वेयर डू दे लिव। दूसरा सेंटेंस है कि सुबह सुबह में क्या पढ़ती है। क्या की अंग्रेजी पहले हम लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट डज। इसके बाद हम, ये स्त्रीलिंग है इसलिए हम ही का प्रयोग नहीं करके सी लिखते हैं। सी रीड इन द मॉर्निंग। और तीसरा वाक्य है आप उसकी मदद क्यों नहीं करते हैं। इसमें निगेटिव वर्ड भी है। वाई डू, पहले वाई लिख दिए क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है। वाई डू, आपकी अंग्रेजी यू होती है। डू के बाद आपकी अंग्रेजी हम यू लिखेंगे। निगेटिव वर्ड भी है, नॉट लिखेंगे। हेल्प वर्ब है और अंत में हिम या हर भी लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। चौथे वाक्य में वे लोग कब विद्यालय जाते हैं। ये सेंटेंस है कि वे लोग कब विद्यालय कब जाते हैं। तो कब की अंग्रेजी हम लिखेंगे। पहले कब की अंग्रेजी होती है व्हेन डू दे गो टू स्कूल। इस प्रकार चारों सेंटेंस का मैंने ट्रांसलेशन किया। एक इसमें जो है थर्ड नंबर, जिसको इस प्रकार भी अनुवाद करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एक जगह लिखेंगे इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डोंट यू हेल्प हिम। इस प्रकार हम लोग प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के प्रथम भेद प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित वाक्यों की संरचना, अनुवाद के नियम, रूल्स अध्ययन किए। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में चर्चा करेंगे दूसरे टेंस की। तब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।